तो चलिए जैसलमेर से इस बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। जैसलमेर के भड़ियाड़ा थाना क्षेत्र के शक्ति फौजदार सर गांव के खेतों में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। 1 घंटे से लगातार आग का तांडव जारी है। ग्रामीण आग पर काबू पाने में लगातार जुटे हुए हैं। 1 किलोमीटर के दायरे में ये फैली भीषण आग से हर कोई परेशान हो रहा है। वहीं ग्रामीणों ने भड़ियाड़ा थाना अधिकारी देवाराम गोदारा को आग की सूचना दी है, जिस पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचकर प्रशासन और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। ग्रामीणों को आग बुझाने को लेकर प्रयास भी आप देख रहे होंगे। 1 किलोमीटर के दायरे में ये आग की लपटें आपको दिखाई पड़ रही हैं और आग लगने की वजह से ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान हो गए। लगातार जितने भी ग्रामीण हैं वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस जाब्ता और दमकल विभाग को सूचित कर दिया गया है। तो दमकल विभाग को सूचना दे दी गई है और जब ये खबर बता रहे हैं तो फिलहाल अभी तो नहीं नजर आ रहा है कि यहाँ पर दमकल कर्मी या पुलिस कोई पहुंची हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सावलदान इस खबर पर जुड़े हुए हैं। सावलदान, ये आग लगने की क्या खबर है और ये बताइए कि क्या वहां पर पुलिसकर्मी और फायर ब्रिगेड पहुंच पाया है या नहीं अभी? ये भड़ियाड़ा थाना क्षेत्र के शक्ति फौजदार सर गांव के खेतों में आग लगी। आग लगने का कारणों का पता अभी तक नहीं लगा। ग्रामीणों ने जो भड़ियाड़ा थाना पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पे पहुंच गई और पुलिस ने प्रशासन और दमकल को सूचना दी। ग्रामीणों द्वारा आग बुझाने के लगातार प्रयास जारी है और आग से अफरा तफरी मची हुई। जी, दमकल विभाग वहां पर पहुंच पाया या नहीं? देखिए, जो भड़ियाड़ा से जो पोखरण से दमकल है, वो दमकल है वो रवाना हो चुकी है। वहां दमकल पहुंचने के बाद ही आग पर काबू पाया जाएगा। जी, ये खाली बैरंग जमीन थी या फसल वाली जमीन थी? देखिए, ये जो जमीन है कुछ फसल की जगह थी, कुछ जो खाली जगह जो सूखी घास खड़ी थी उसमें ही अचानक आग लगी। आग के लगने का अभी तक कोई प्रकार का कारणों का खुलासा न हो पाया। जी, किस चीज की फसल की थी? अगर कोई वो खेत आए हैं जिसमें फसल थी? देखिए, जो वर्तमान जो पूरी जानकारी ना मिल पाई, इसमें ये बात आ रही कि सूखी घास थी उसमें अचानक आग लगने के कारण ये आग लगी। आग पर काबू पा लिया गया है या नहीं? आग पर काबू पाया गया है? देखिए, जो आग पर अभी तक कोई प्रकार के काबू न पाया और ग्रामीणों द्वारा पूरी जानकारी के साथ ही काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सावलदान तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए कोटा से बड़ी खबर इस बीच आपको बताते चले। कोटा के तलवंडी इलाके की सब्जी मंडी में आग लग गई है। यहाँ पर भी आग का तांडव देखने को मिला है। सब्जी मंडी की सभी बोगी जलकर खाक हो गई है। अग्निशमन विभाग की दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। तो बड़ा लॉस यहां पर हुआ। आप देखिए कि किस तरह से आग की लपटें आपको दिखाई पड़ रही है। सब्जी मंडी की सभी बोगी बताई जा रही है कि जलकर खाक हो गई है। आग कैसे लग पाई है इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तस्वीरें जब आग लगने की थी वो भी तस्वीरें पहले आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए जब दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के बाद वहां पर किस तरह से सिर्फ और सिर्फ राख ही राख नजर आ रहा था, क्योंकि जितनी भी बोगियां थी सब्जी की वो सब जलकर खाक हो गई हैं। अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचकर आग पर फिलहाल काबू पा लिया है और आग किन कारणों की वजह से लगी है इसकी कोई खबर नहीं है। तो कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर है। आप देखिए कि इसके पहले जैसलमेर में आग का तांडव देखने को मिला, उसके बाद कोटा से ये बड़ी खबर है जहां तलवंडी इलाके की सब्जी मंडी में आग लगी है। और ये भी खबर आग से जुड़ी हुई है। इसमें हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि पहले कहां आग लगी और उसके बाद कहां लगी। पहली तस्वीर आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो जयपुर की है, जहां एसएमएस हॉस्पिटल के आईपीडी टावर में आग लग गई है। थर्माकोल में लगी आग ने थोड़ी देर में विकराल रूप ले लिया, क्योंकि थर्माकोल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है और जिस वजह से मौके पर हड़कंप मच गया है। हालांकि अब आग पर काबू पाया गया है। और वहीं कोटा तलवंडी इलाके की सब्जी मंडी में भी आग लग गई है, जिसके कारण सब्जी मंडी की सभी बोगी जलकर खाक हो गई। फिलहाल दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। तो पहली तस्वीर आप जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल, जाना माना हॉस्पिटल के आईपीडी टावर में आप देख रहे हैं, जहां पर आग लगी है। थर्माकोल की वजह से यहां पर आग लगी। बताया जा रहा है कि थर्माकोल में आग लगी और उसके बाद तेजी से आग यहाँ पर फैलती हुई और जिस तरह धुएं का गुबार आपको दिखाई पड़ रहा है उससे ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आग भीषण होगी। दूसरी आपकी खबर आपको बताएं, जहां पर कोटा के तलवंडी सब्जी मंडी में आग लगी है और यहाँ पर सब्जी की जितनी बोगियां थी वो सब जलकर खाक हो गई। हालांकि कोटा में दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। तो 2 जगह से यह आग का तांडव देखने को मिला, एक तो जयपुर, दूसरा कोटा। बात
श्रीगंगानगर से खबर की, जहां एक सप्ताह के भीतर कुरियर के जरिए नशीली दवाएं भिजवाने का दूसरा मामला सामने आया है, जहां औषधि नियंत्रक विभाग और पुलिस ने कुरियर के जरिए भेजे गए प्रतिबंधित घटक की नशीली दवाइयों की खेप पकड़ी है। इस बार प्रतिबंधित घटक के 26,000 नशीले कैप्सूल की खेप पकड़ी गई है, जिनमें से 6,000 नशीले कैप्सूल्स बनवाली के साई मेडिकल स्टोर और 20,000 नशीली कैप्सूल घरसाना के 6DD के मन्नत मेडिकल स्टोर के नाम से भिजवाए गए हैं। पुलिस और औषधि नियंत्रक विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई है, ताकि मेडिकेटेड नशे के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसा जा सके। जिनके अंदर प्रीगाबालिन 300 mg कैप्सूल की सप्लाई गंगानगर जिले के अंदर सप्लाई होने जा रही थी, उसको ट्रेस आउट कर DTDC कुरियर पे बरामदगी की है, जिसके अंदर प्रथम कार्रवाई 24 जनवरी 2025 और दूसरी कार्रवाई 27 जनवरी 2025 को की गई थी। 24 जनवरी 2025 को जो कार्रवाई की गई उसके अंदर लगभग 28,000 कैप्सूल की हमने बरामदगी की। दूसरी कार्रवाई में 26,000 कैप्सूल की बरामदगी हुई। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में पनप रहे मेडिकेटेड नशे के काले कारोबार पर औषधि नियंत्रक विभाग और सदर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कुरियर के जरिए भेजे गए 2 बड़ी कंसाइनमेंट जब्त कर प्रतिबंधित घटक के 54,000 नशीले कैप्सूल्स बरामद किए हैं। श्री गंगानगर के औषधि नियंत्रक विभाग और सदर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से मामले की पड़ताल शुरू करते हुए मेडिकेटेड नशे के काले कारोबार में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है, ताकि मेडिकेटेड नशे के काले कारोबार पर प्रभावी शिकंजा कसा जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। और अब बात डूंगरपुर से खबर की, जहां जिले की चित्री थाना पुलिस ने 21 दिन पहले एक युवक की हत्या की वारदात का खुलासा कर दिया है। हत्या के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी ने पत्नी से अवैध संबंधों के शक में लात घूसों और लठ के साथ ही गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। वहीं वारदात के बाद शव को 3 किलोमीटर दूर देवड़ा बड़ा से किशनपुरा जाने वाले मेन रोड पर फेंक दिया था। पुलिस मामले में चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मृतक था और जो आरोपी है, तो आरोपी की पत्नी से मृतक के अवैध संबंध होने की शंका होना पाएगा, जिसमें उसका बदला लेने के लिए उन्होंने उसको सुनिश्चित तरीके से अपने साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या की। उसमें दिनेश जो मुख्य अभियुक्त है ताबियार, उसके साथ में उसके 3 मित्र हैं, संजय, मुकेश और राजेश है, जो कि बिलवाड़ा के रहने वाले हैं, पाड़ा फला के। इन सभी ने सुनिश्चित तरीके से उसकी हत्या की। और अब बात कोडरमा से खबर की, जहां तेज रफ्तार मोटरसाइकिल फिसलने से एक युवक की मौत हो गई है। मृतक की उम्र 33 साल है। नाम उसका हरिमोहन है, जो कि बैरवा खेड़ी गांव का निवासी था। हालांकि गंभीर घायल हरिमोहन को MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हरिमोहन ने इलाज के दरमियान दम तोड़ दिया। MBS की मोर्चरी में रखवाए गए मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं परिजनों ने इस मामले में जांच कराने की मांग उठाई है। फिलहाल खातौली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुझे करीब उसके पिता को सूचना मिली कि आपका बच्चा मोटरसाइकिल स्लिप होने से बिरोदा गांव के पास रोड पर पड़ा हुआ है, जिसकी चोटें आई हुई है। इस पर घायल के पिता मौके पर पहुंचकर हरिमोहन को इलाज है तो खातौली लाए। खातौली से रेफर करने पर MBS कोटा में लाकर के भर्ती कराया, जहां कल शाम को। भरतपुर से बड़ी खबर है, केवलादेव नेशनल पार्क में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और इसलिए अब वन विभाग काफी ज्यादा अलर्ट मोड पर आ गया है। जी हां, एक पक्षी में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। 100 से ज्यादा बर्ड्स के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। पशुपालन विभाग ग्राम पंचायत स्तर तक अब सर्वे करेगा। 10 किलोमीटर का ये एरिया बताया जा रहा है, जहां पर सर्वे किया जाएगा। पार्क प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है और एक पक्षी की मौत की पुष्टि के बाद से अब ज्यादा अलर्टनेस हो गई है। राजस्थान के फलौदी में जिस तरह से कुरंजा में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी और उसके बाद केवलादेव नेशनल पार्क में सतर्कता बरती गई। यहाँ से जो सैंपल थे वो भोपाल भेजे गए। यहाँ पर जो पेंटस्टॉक के 2 बेबी थे उनकी डेड सेल मिले और उसके बाद
उनको भेजा गया, तो एक में इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है और उसके बाद केवलादेव नेशनल पार्क में एडवाइजरी जारी की गई है। किस तरह की सतर्कता बरती जा रही है, किस तरह से और जो सैंपल हैं वो भेजे गए, उनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। हमारे साथ डीएफओ मानस सिंह है, उनसे बात करेंगे किस तरह से एडवाइजरी जारी की है और क्या सतर्कता बरती जा रही है। सर बताएं कि जो पुष्टि हुई है एक बर्ड पेंट स्टॉक में कि उसमें इन्फ्लुएंजा पाया गया है, आगे किस तरह की निगरानी आपके द्वारा? जो प्रोटोकॉल्स कहते हैं, जो हमारे पास डेड सैंपल्स आए थे उनको हमने भोपाल भेजा था एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के द्वारा, तो वहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आया। इसकी वजह से हमने इन्वायरमेंटल सैंपल्स लिए थे हर जगह से, जो कि बीड्स के होते हैं, फेदर्स के होते हैं, डिफरेंट सैंपल्स होते हैं हर ब्लॉक से और डिफरेंट प्रजाति के पक्षियों के। जब उसकी रिपोर्ट एक बार अगर पॉजिटिव आ जाती है तो उसमें हम आगे चल के हमें जो अग्रिम कार्रवाई करनी होती है हम उसको करेंगे। अभी तक वो रिपोर्ट आई नहीं है, अंडर प्रोसेस है। जो भी उसकी प्रक्रिया होती है वो पूर्ण होने के बाद जब हमें प्राप्त होगी तो हम उस हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। फ़िलहाल एडवाइजरी ये कहती है कि जो ऐसी ट्रेल्स है जहाँ पर पक्षियों से इंसानों का इंटरेक्शन हो सकता है वहाँ पे टूरिस्ट को नहीं जाने की हिदायत दी गई है। वैसे कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। पेंटेड स्टॉर्क के बच्चों में कुछ डेड बॉडीज़ मिली थी, बाकी जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं, जो डक्स हैं, गीज़ हैं, उनमें ऐसा कुछ भी हमें अभी तक नहीं मिला है। हम रोज़ सुबह इसको चेक करते हैं, जो मॉर्निंग इवनिंग की 2 हमारी गश्त होती है, हम दोनों समय इसको चेक करते हैं कि हमारे पास कोई डेड बॉडीज़ है क्या, कोई स्पीशीज़ में ऐसा लक्षण लग रहा है कि नहीं। जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी टीम लगातार इसको चेक करती है और पक्षियों से सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन हमारे स्टाफ का होता है, तो उनके लिए जो हमारे पास किट्स होनी चाहिए, जैसे कि हमारे पास मास्क, ग्लव्स, बूट्स, वो सारे हमारे पास हैं। और कोई भी ऐसा अगर डेड बॉडी हमको मिलती है, जैसे वो 2 बच्चों की मिली थी, तो उनको हम प्रॉपर डिस्पोजल करते हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की। और चलिए आप खबर डिडवाना से है, जहां ग्राम पंचायतों की रहने वाले 11 साल के विराट और 5 साल की कोमल अपनी बुआ के साथ सरकारी पालनहार की सुविधा लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे। बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उठ गया था और बच्चों का पालन पोषण दादा दादी कर रहे थे। न्यूज 18 पर खबर चलने के साथ ही प्रशासन हरकत में आया और जिला कलेक्टर के निर्देशन पर तुरंत कार्रवाई हुई, जहां नावा उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी की टीम साथ ही बच्चों के दादा दादी के जनाधार में नाम जुड़वाने के साथ पालनहार सुविधा तुरंत शुरू करवा दी गई। हमारे भतीजों का नाम जुड़वाने के लिए दर दर की ठोकरें खाई, लेकिन प्रशासन और एसडीएम मैडम जी ने हमारा नाम जुड़वा दिया जनाधार में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हो आपका और मीडिया वाले से परिवार को आभार हो, धन्यवाद। कोटा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 साल से घर में खड़ी एक मोटरसाइकिल का ऑनलाइन चालान बना देने का मामला सामने आया है। कोटा ग्रामीण पुलिस की ओर से खेरली फाटक निवासी अर्जुन सिंह हाडा के मोबाइल नंबर पर उसकी बाइक के नंबर का चालान मिला, जबकि अर्जुन सिंह लकवाग्रस्त है और बाइक चलाने में असमर्थ है। चालान में बाइक पर 2 से अधिक सवारियों के बैठने का मामला बताया गया है, लेकिन जारी की गई फोटो में ना तो बाइक का नंबर स्पष्ट है, ना ही 3 सवारी का कोई स्पष्ट प्रमाण है। ऑनलाइन चालान से परिजन की मुश्किलें बढ़ गई हैं।